लोग दूर दराज से, गुजरात से, MP से आए, तो आप लोग 2-3 घंटे बैठ जाए। हेलो। और एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, एक छोटी सी कहानी, आप सब लोग सुनकर मौन हो जाएंगे एक जगह, हर जगह। एक बार की एक बात है, ये CM लोढ़ा के ऊपर कहानी है, ये राजस्थान सरकार के ऊपर कहानी है। एक बहुत बड़ा जंगल था, सुन रहे हो क्या था? एक जंगल था और उसमें एक बहुत चालाक शिकारी रहा करता था। वो शिकारी क्या करता था, माताओं सुनना, बहुत गौर की बात है, बहुत काम की बात है। वो शिकारी क्या करता था, रोज उस जंगल से एक खरगोश को मार लेता था। किसको मार लेता था? एक लोमड़ी को मार लेता था, और उसका गुजारा चल रहा था। बढ़िया उसके मकान, बढ़िया उसकी गाड़ी, घर, बच्चे पढ़ रहे विदेशों में। सुनना आखिरी वाले साथी, आप गौर लगा के, पुलिस वाले साथियों तुम भी सुनना। तो क्या हुआ, वो रोज शिकार किया करता था। तो मेरे भाइयों, वो खोज जो होते हैं ना, अपने पैरों के निशान देखे हैं ना, पैरों के निशान सबने, तो गाय के खूब पैरों के निशान समझ जाते हैं हम लोग, समझते हैं, भैंस के समझ जाते हैं, कुत्ते के समझ जाते हैं। तो भाइयों क्या हुआ, एक बार वो शिकारी थोड़े बिल्ली की तरह मोटे पैर थे, तो सोचा कि ये बड़ी कोई लोमड़ी है और आज तो काम जच जाएगा। क्या हो जाएगा काम? पर वो तो खूब छोटे थे, उसको छोटे देख, नहीं ये नहीं है, ये है। तो वो बड़े बड़े पैर के निशान थे, वो आगे जाते जा रहे थे। कहाँ जाते जा रहे थे? अरे मेरे भाइयों, वो पैर के निशान पता है कहाँ गए? वो एक गुफा में चले गए। कहाँ चले गए? ये बात किस लिए कह रहा हूं मैं, यहाँ के शासन पर लागू होती है, प्रशासन के ऊपर ये लागू होती है, और तानाशाही सरकार के ऊपर भी ये बात लागू होती है। वो कहाँ चला गया? गुफा में चला गया। तो मेरे भाइयों, बहुत गौर की बात है, बहुत काम की बात है, सुनना। वो आगे गया तो शेर बैठा हुआ था। समझ रहे हो वो कौन था? वो कार्तिक भील था हमारा। अब क्या हुआ, वो शिकारी लेके अपनी बंदूक आगे जा रहा था, जाते ही बंदूक सब नीचे गिर गई। चोटी से लेकर पसीने तक उसके पानी पानी हो गया। क्या हो गया? पूरा पानी पानी हो गया। और उसने कहा, उसने एक शायरी बोली कि भाई, कदे मारी लूंगा दासी, अरे कदे खरगोश मारा, कदे लूंगा मारी, कदे मारी लूंगा दासी, और अब के खोज इसा गालिया कि शिकारी जरामून से ही जासी। तो साथियों, ये खोज गलत गल गए हैं, CM लोढ़ा के ये खोज गलत आ गए हैं, और ये कार्तिक भील का आपने हत्या करके आप बहुत बड़ा गलत कर दिया है। आपने इस बात को सुनकर अंदाजा लगा लिया है। इन प्रशासन के भाई, वो जो देखो टोपी कैसी पहन रखी है, रंगीली उन्होंने, अरे इन लोगों ने कोट की तरह एक बुलेट प्रूफ भी लगा रखा है, देखे ना आपने? ये क्यों लगा रखा है? ये बेचारे डर रहे हैं। अरे किससे डर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। हम तो कार्तिक भाई के परिवार के लोग हैं। अरे हम तो अंबेडकर साहब से कलम जिसने चलाई है उनके बच्चे हैं। पर याद रहना चाहिए, हम टाटा मामा की भी वंशज है, हम फुले साहब के भी वंशज हैं, और 23 साल की उम्र में फांसी पर झूलने वाले भगत सिंह के बच्चे भी हम हैं। आप मत डरो हमसे, आप हमारे परिवार के हो। मैं JS के वॉलेंटियर साथियों से निवेदन करूंगा कि पीले तौलिया के अलावा कोई कहीं पर नहीं खड़ा होगा। कोई भी व्यक्ति, सुन रहे हो, पीले तौलिए जिनके पास स्वेच्छा से अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, और कोई भी व्यवस्था खराब ना करने दें, क्योंकि इन प्रशासन के हाथ पैर फूल चुके हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी है, जीतू टाइगर सुन रहे हो ना, अनिल ढेनवाल जी सुन रहे हो आप, अरे मोती जी हीरागर आप सुन रहे हो क्या, गोपाल जी आप सुन रहे हो क्या? यहाँ पर SP सबसे बड़ा, उसकी पैंट आप चेक कर लो, गीली हो रही है। ये आपकी एकता का परिणाम है, ये आपकी एकता का परिणाम है, ये हमारे दलित भाइयों की एकता का पैगाम है, आदिवासी भाइयों की एकता का पैगाम है। इसलिए उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमारे आंदोलनकारी साथी से कोई भी बात ना करे, जिम्मेदार साथी से हम निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आंदोलनकारी आपसे बहुत नाराज है। क्या है? आपसे बात ही नहीं करना चाहते हम।
हम सीधा सरकार से बात करेंगे और इस आंदोलन की रणनीति आज हम तय करेंगे कि आगे आने वाले समय में डेड बॉडी रख रखी है और उस परिवार के लोग यहाँ पर शांतिप्रिय तरीके से आकर न्याय की मांग कर रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर बैठ पैर के अपनी शाही वर्दियां हम पे अत्याचार करने आ गए हो। सुन लो मेरी बात को कान खोल के, तुम लोगों को इस भाई कार्तिक की स्वागत को व्यर्थ नहीं जाने देना है, नहीं जाने देना है ना? वादा है तो सुन लो। अगर वादा करते हो आप कार्तिक भाई के परिवार से, कोई भी व्यक्ति बिना इशारे के कहीं पर भी खड़ा नहीं होगा। प्रशासन की इतनी मजाल नहीं है कि आपके ऊपर बैठे हो कि पर डंडा चला दे, और जिस आदमी ने डंडा चला दिया कान खोल के सुन ले वो अधिकारी, उसकी नौकरी ऐसे खाएंगे जैसे गधों के सींग गए हैं। याद रखो हमारी बात। और न करें, ये उलगुलान है भाई। आदिवासी लोग जंगलों से छोड़कर शहरों की तरफ एक झलक देखने आए हैं और इस झलक से तुम डर रहे हो। शांति प्रिय तरीके से हम बैठे रहेंगे, आए हुए वक्त अपनी बात रखेंगे। आप एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी साथी आए हैं अपने गांव में ये कहकर आए हैं वो कि हम भाई कार्तिक को न्याय दिलाने जा रहे हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? ऊपर हाथ करके बता दे, ऊपर हाथ उलगलान करके बताएंगे, भाई कार्तिक को न्याय दिलाने आए हैं मेरे भाइयों। प्रत्येक जिम्मेवार साथी है वो भाई कार्तिक को न्याय दिलाने यहाँ पर पहुंचा है मेरे भाइयों। हम अत्याचार करने नहीं आए हैं, हमें डर लगता है हिंसा से। भाई कार्तिक की हत्या हो गई, हमारी भी हो जाएगी, पर ये सब्र ना करे। हम हर तरह के आंदोलनकारी हैं। तो मेरे आंदोलनकारी भाइयों, जितने भी, आखिरी में मेरी आवाज जा रही है क्या आपको? आवाज आखिरी में आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करके बताए। बाहर भीड़ के बाहर जो खड़े हैं हाथ कर ऊपर करके बताए, आ रही आवाज? आप वहीं पर बैठ जाइए। पीछे के साथी हैं, एक वो मुझे दिख रही है वहां पर शोएब भाई हैं। आप बात मानेंगे हमारे जयेश के साथियों की, आप भीम आर्मी के साथियों की बात। हम बहुत अनुशासनात्मक तरीके से इस आंदोलन की आज पहले नहीं हुआ, इस पड़ाव के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बात बहुत लंबी हो रही है, अन्य बात वक्ताओं को बात रखनी है। अगर कोई भावनात्मक रूप से हमारा साथी एग्रेसिव बात रख देता है, वो भी सुनकर आपको शांति से उसी जगह पर बैठे रहना है। बैठेंगे आप? दिन में तारे किस किस ने देखे हैं? नहीं देखे ना किसी ने? देख लेना। आपको नहीं दिखाएंगे, पर ये प्रशासन में और शासन में बैठे लोग, हमारी छोटी किसी पार्षद सरपंच से लड़ाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज शाम तक वक्त ले ले, प्रशासन के साथ ही शाम तक वक्त ले ले, वरना दिन के अंदर दिन में तारे दिखेंगे। और इस आंदोलन का पहला दिन है। मेरा रिक्वेस्ट है, गीगराज जोड़ली को भाई मानते हो, यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक साथी को भाई मानते हो, तो जब तक आपको राय नहीं मिलती है, आपको बाथरूम आ रही है, बैठे रहेंगे। आपसे निवेदन है, प्रत्येक साथी की आप बात सुनेंगे, जो उबाल है वो बात को सुनेंगे, और इस न्याय लेने में जितना आप संतुलित रहेंगे उतना ये आंदोलन मजबूत रहेगा। आप पूरी बात सब तक सुने, कोई